75-76 साल आज़ादी के बाद भी सबसे अगर वंचित तबका एमंग्स दी शेड्यूल कास्ट भी अगर कोई रहा है तो वो सफाई कर्मचारी वर्ग वाल्मीकि समाज रहा है। दिल्ली देश की राजधानी जैसी जगह पर भी हमारे लोग सीवर में गिरकर मर रहे हैं। आज मैनुअल स्क्वेंजिंग हमसे कराई जा रही है, अनह्यूमन प्रैक्टिस कराई जा रही है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मैनुअल स्क्वेंजिंग पूरे देश में बैन है। मिलेंगे किसी से नहीं, अब हम फैसला करेंगे कि जिस सरकार ने हमारे लिए काम नहीं किया, जिसको 10 साल हमने दिए, जिस सरकार ने 10 साल में अगर काम नहीं किए तो उसको हम अगले 5 साल क्यों मौका दें। उस सरकार ने जिसने हमारा SC कमीशन नहीं बनाया, उस सरकार ने जिसने हमारा SC/ST सब प्लान नहीं बनाया, उस सरकार जिसने हमारा अंबेडकर रत्न अवार्ड जो चल रहा था वो बंद कर दिया, जो सरकार ठेकेदारी खत्म करने के वायदे को लेकर आई थी मैनिफेस्टो में लाकर, उसने ठेकेदारी प्रथा को और बढ़ावा दिया है। नरेंद्र मोदी साहब जो है स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर केवल 3000 करोड़ रुपए एडवर्टाइज में बर्बाद कर चुके हैं। और जो सफाई कर रहा है, आपका मलमूत्र उठा रहा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा आपका साफ कर रहा है, और जो कि एक एसेंशियल वर्क है जो रोज होना है, इसको आप कैसे अदरवाइज ले सकते हैं, कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और जैसा कि आप हमारे पीछे ये पोस्टर जो लगा हुआ है शहीद भूप सिंह की पुण्यतिथि में सफाई मजदूर दिवस, और इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरनाम सिंह जी, जो कि सफाई कर्मचारी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। तो सर, क्या कहना चाहते हैं आज के दिन पे आप? देखिए, लगभग 75-76 साल आज़ादी के बाद भी सबसे अगर वंचित तबका एमंग्स दी शेड्यूल कास्ट भी अगर कोई रहा है तो वो सफाई कर्मचारी वर्ग वाल्मीकि समाज रहा है। क्योंकि आज भी दिल्ली देश की राजधानी जैसी जगह पर भी हमारे लोग सीवर में गिरकर मर रहे हैं। आज मैनुअल स्क्वेंजिंग हमसे कराई जा रही है, अनह्यूमन प्रैक्टिस कराई जा रही है, हम लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखा जा रहा है। 25-25 साल बाद MCD म्यूनसिपैलिटी में पक्का किया जा रहा है। जो जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई है उनको तनख्वाह सही समय पर नहीं मिल रही है, मेडिक्लेम नहीं मिल रहा है, कैशलेस सुविधाएँ नहीं मिल रही है। इतनी समस्याएं हैं इन लोगों के साथ। मैं समझता हूँ सरकार बहुत ही संवेदनहीन है, उनके पास संवेदनशीलता नहीं है। ह्यूमन राइट कमीशन, दिल्ली की तमाम कोर्ट्स कितने ऑर्डर्स दे चुकी है कि इनका कुछ उत्थान कीजिए, इनकी आर्थिक उत्थान कीजिए, इनका सामाजिक उत्थान कीजिए, इनके बच्चों का शैक्षणिक उत्थान कीजिए, लेकिन सरकारों की कान पर जू नहीं रेंग रहे और इनकी स्थिति आज भी बद से बदतर ही है। इसीलिए हर साल 31 जुलाई को शहीद भूप सिंह जी के याद में जब एक सफाई आंदोलन हो रहा था तो उसमें पुलिस की गोली से इनकी शहादत हो गई थी। उसी की याद में हम 31 जुलाई को सफाई मजदूर दिवस मनाते हैं। और आज भी उसी कड़ी में हम यहाँ उन लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने सफाई पेशे के मजदूरों को अपना काम करते करते अपनी जान गंवा दी है, लेकिन आज भी उनकी स्थिति बद से बदतर ही है। सर, हम आए दिन सुनते हैं कि सीवर साफ़ करते हुए जो है जो कर्मचारी हैं उनकी मौत हो जाती है और फिर भी सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। तो क्या आप लोगों ने कभी कोर्ट का रुख नहीं किया? सैकड़ों बार किया है। कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मैनुअल स्क्वेंजिंग पूरे देश में बैन है और पार्लियामेंट ने भी एक्ट बना दिया। उसके बाद भी आप देखिए, देश की राजधानी में भी गाय बगाए हर दूसरे तीसरे महीने 3 लोग सीवर में गिर के मर गए, 4 लोग सेप्टिक टैंक खोलते मर गए। कहीं ना कहीं कानून तो बन गया है, कानून को इम्प्लीमेंट जो है सख्ताई से सरकारों को करने का काम था। सरकारों को इसमें रिहेबिलिटेशन करने का काम करना चाहिए था, मैकेनाइज करना चाहना था, मशीनीकरण करना चाहिए था, इनको रिहेबिलिटेट करके दूसरे किसी कामों में इंडल्ज करना चाहिए था। वो सब करने में सरकार कहीं ना कहीं नाकाम और निष्फल रही है। तो क्या आप जो सरकार के जो मंत्रालय हैं जो इन मामलों को देखते हैं, क्या उनके मंत्रियों से आपने मुलाकात की या उस विषय में कोई बात की? सैकड़ों बार हमने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रियों से बात की है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री से बात की है, सफाई कर्मचारी आयोगों से बात की है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोगों को लेटर दिए हैं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्रियों को सबके संज्ञान में डाला। सैकड़ों धरने, सैकड़ों प्रदर्शन, सैकड़ों बार जेल भरो आंदोलन, सैकड़ों सेमिनार आज तक देश में हो रहे हैं, होते रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ सरकार कहीं ना कहीं इस वंचित तबके के प्रति इतनी असंवेदनशील क्यों है, ये समझ का विषय है। ये कहीं ना कहीं जाति से जुड़ा मुझे मुद्दा लगता है। इसमें कहीं ना कहीं जातिगत भावना है। ये एक तरीके से छुआछात वाला मुद्दा है कि ये लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, घृणित कार्य कर रहे हैं, जो कोई काम नहीं कर सकता वो ये काम कर रहे हैं। अगर यही काम विदेशों में कोई लोग करते हैं तो उनको 4 गुना पैसे ज़्यादा दिए जाते हैं, उनकी डिग्निटी ऑफ लेबर में उनकी इज्जत की जाती है। लेकिन यहाँ उल्टा है, जो व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता इस ह्यूमन एक्सक्रीटा को उठाने का, गंद को, मलमूत्र को उठाने का, उस काम को जो व्यक्ति कर रहा है उसको हीन दृष्टि से माना जाता है, उसके साथ छुआछूत करी जाती है, उसको सबसे कम पैसे मिलते हैं, उसको सबसे कम सुविधाएं मिलती हैं और सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। तो कहीं ना कहीं ये मानव अधिकारों का हनन है।
अच्छा, ये इतनी ज़्यादा मौतें हुई हैं, हमने कई बार अखबारों में देखा है, लगातार समाचार में ऐसे मामले आते हैं, क्या कोई सरकार उन्हें फिर मुआवजा देती है या नहीं देती है? देखिए, सरकार ने कोर्ट में केसेस हमने जब लड़े तो एक्स ग्रेशिया उनको 10 लाख रुपए का इमीडिएट मुआवजे की बात थी, और दिल्ली सरकार ने भी बहुत बार कहा कि हम 1 करोड़ रुपया मुआवजा देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल्ली की सरकार ने 1 करोड़ रुपए का जो मुआवजे की बात की थी, आज तक केवल एक ही सफाई कर्मचारी को दिए जो कोरोना में डेथ हुई, जबकि 57 सफाई कर्मचारी कोरोना में काम करते हुए शहादत दी, और लेकिन दिल्ली की सरकार भी उसमें निष्फल रही और उन्होंने एक व्यक्ति के अलावा किसी को भी पैसे नहीं दिए। तो ये सरकारों की उदासीनता है, सरकारों का एक तरीके से गैर जिम्मेवाराना रवैया है। 25 में चुनाव होने वाले हैं दिल्ली विधानसभा के, क्या आप लोग उनसे मिलना चाहेंगे इस बाबत किसी प्रकार के मामले को लेकर? नहीं, अब मिलेंगे किसी से नहीं, अब हम फैसला करेंगे कि जिस सरकार ने हमारे लिए काम नहीं किया, जिसको 10 साल हमने दिए, जिस सरकार ने 10 साल में अगर काम नहीं किए तो उसको हम अगले 5 साल क्यों मौका दें? उस सरकार ने जिसने हमारा SC कमीशन नहीं बनाया, उस सरकार ने जिसने हमारा SC/ST सब प्लान नहीं बनाया, उस सरकार जिसने हमारा अम्बेडकर रत्न अवार्ड जो चल रहा था वो बंद कर दिया, जो सरकार ठेकेदारी खत्म करने के वायदे को लेकर आई थी मैनिफेस्टो में लाकर, उसने ठेकेदारी प्रथा को और बढ़ावा दिया है, हमारे लोगों को जो नियमितीकरण पक्का करना था वो पक्का नहीं किया है, हमारे लोगों को जो एरियर थे या जो उनके फंड्स थे वो देने का काम नहीं किया है। तो जितना शोषण और जितना दमन इस सरकार ने किया है, तो मैं समझता हूँ इसकी से बात थोड़ी करी जाएगी, इसको तो उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है और समाज इसको उखाड़ के फेंकेगा, और आने वाली सरकारों से भी ये चाहेगा कि जो हमारे मुद्दे हैं उन पर संवेदनशीलता से विचार विमर्श कर हमें कोई ऐसा कॉन्क्रीट माध्यम या मुहैया कराए जिससे कि समाज का कुछ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक उत्थान हो। आपने कहा कि जाति का मामला है, सरकार कहती है कि खर्च बहुत है, या बहुत सारे वो अपनी बात रखती है कि इसमें खर्च बहुत ज़्यादा है या सरकारी खर्च कम करें इसलिए कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है। आपको क्या ये सच में जाति का मामला है या सरकार अपना खर्च कम करना चाहती है, इस बात मामला है? देखिए, अगर डिसइन्वेस्टमेंट का काम होता, ये अगर सरकार अपना खर्चा कम करना चाहती, तो देखिए सरकार ने अपना बजट जो है 100 करोड़ से 700 करोड़ रुपए सालाना कर दिया है एडवर्टाइजिंग का बजट। नरेंद्र मोदी साहब जो है स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर केवल 3000 करोड़ रुपए एडवर्टाइज में बर्बाद कर चुके हैं, और जो सफाई कर रहा है, आपका मलमूत्र उठा रहा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा आपका साफ कर रहा है, और जो कि एक एसेंशियल वर्क है जो रोज होना है, इसको आप कैसे अदरवाइज ले सकते हैं, कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं? इन व्यक्तियों के साथ तो कोई इफ एंड बट नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये काम रेगुलर बेसिस का काम है, परमानेंट काम है जो होना है। तो इनके लिए एक पॉलिसी तैयार होनी चाहिए, इनको जारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, इनको अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। सरकार को अगर कटौती करनी है तो नेताओं को अपनी सैलरी में करनी चाहिए, और दूसरे जो अनाप शनाप खर्चे उसमें कम करनी चाहिए। जो लोग अगर आपका सही मायनों में रोड पर ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, उनके साथ इस तरीके का भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। तो आपने सुना हरनाम सिंह जी को, जो कि सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और अभी जब हम भारत की बात करते हैं तो मीडिया में ये बताया जाता है कि भारत जो है चांद के दक्षिणी हिस्से पे उतरने वाला विश्व का पहला देश है, और आज भी ये हालात हैं कि देश में सीवर की सफाई करते हुए लोगों की जान चली जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन की विज्ञापन को लेकर 700 करोड़ का खर्चा होता है, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है, उनकी नौकरियां जो है पक्की नहीं की जाती है। क्या है आपकी राय इस पूरी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।